हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। 8 दिसंबर को या 9 दिसंबर को। जानेंगे सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, हर साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु के साथ देवी एकादशी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन ही देवी एकादशी की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी और उन्होंने मुर नामक दैत्य का वध किया था। इस बार उत्पन्ना एकादशी सौभाग्य योग में है। हालांकि उत्पन्ना एकादशी का व्रत 2 दिन है। 8 दिसंबर को गृहस्थ वाले व्रत रखेंगे और 9 दिसंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोग व्रत रखेंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में उत्पन्ना एकादशी कब है, उत्पन्ना एकादशी की पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा। साथ में जानेंगे इस दिन भगवान विष्णु का किस चीज़ से अभिषेक करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि चित्रा नक्षत्र, सौभाग्य योग और भवकरण शुक्रवार के दिन पश्चिम का दिशाशूल है। सौभाग्य योग में उत्पन्ना एकादशी का व्रत है। इसमें व्रत रखकर, यानी कि इस योग में व्रत रखकर भगवान विष्णु और देवी एकादशी की पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इस एकादशी के दिन ही देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु और देवी एकादशी की कृपा प्राप्त होती है। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वे हरिवासर के समापन के बाद ही पारण करते हैं। और ये जो उत्पन्ना एकादशी है, सनातन धर्म में बहुत खास और पवित्र मानी जाती है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। वैसे तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन दोस्तों मार्गशीर्ष का जो महीना है, इस महीने की जो एकादशी है, इसके व्रत का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दिन सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से लोग व्रत रखते हैं और श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वैसे तो 12 महीने में 24 एकादशी व्रत मनाए जाते हैं और सभी एकादशियों के नाम भी अलग अलग होते हैं। लेकिन दोस्तों, सभी एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की उपासना और तुलसी माता की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा का फल प्राप्त करना है तो तुलसी के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन व्रत रखकर जितने भी एकादशी व्रती हैं, उन्हें तुलसी मैया की विशेष आराधना करनी चाहिए। भगवान को भोग लगाते समय तुलसी पत्र अर्पण करना चाहिए। इस दिन एकादशी शुरू होने से पहले ही संध्या को भोजन वर्जित किया जाता है
और फिर एकादशी पर्यंत तिथि तक व्रत रखा जाता है। यानी कि जो एकादशी का व्रत है वो 3 दिनों तक चलता है। 3 दिन तक एकादशी के नियमों का पालन करना होता है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 8 दिसंबर को शुक्रवार की सुबह 5:06 से शुरू होगी और मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 9 दिसंबर को शनिवार की सुबह 6:31 पर होगा। इस दिन सौभाग्य योग प्रातःकाल से लेकर के देर रात्रि 12:05 तक है। दिन का शुभ मुहूर्त 11:52 से दोपहर के 12:34 तक है और उत्पन्ना एकादशी का जो पारण का समय है वो 9 दिसंबर दोपहर 1:16 से दोपहर के 3:20 तक है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप व्रत रखते हैं तो पूजा में काले रंग के वस्त्र भूल कर भी ना पहने, पीले रंग के वस्त्र पहने। उसके बाद उत्पन्ना एकादशी व्रत और पूजा का संकल्प लें। इस दिन आपको फलाहार पर रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। पूजा के समय शुभ मुहूर्त में लकड़ी की एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। श्री हरि को पीले फूल, हल्दी, अक्षर, चंदन, तुलसी के पत्ते, फल, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु के लिए घी के दिए जलाएं। देवी एकादशी की पूजा जरूर करें। देवी एकादशी की पूजा फल, फूल, अक्षर, धूप, दीप, गंध नैवेद्य से करें। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि तुलसी के गमले में, तुलसी के पौधे में जल ना चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन तुलसी की पूजा जरूर कीजिएगा और भूल कर भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। पूजा सामग्री को अर्पित करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते रहिएगा। फिर विष्णु चालीसा का पाठ करें और उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करें, क्योंकि अगर आप व्रत रखते हैं और व्रत कथा नहीं सुनते हैं या नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपका व्रत अधूरा रह जाता है। इसलिए व्रत कथा जरूर पढ़िएगा या व्रत कथा को सुने। इसके बाद कपूर या घी के दीपक से भगवान विष्णु और देवी एकादशी की आरती उतारें। पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी प्रार्थना करें। रात्रि के समय जागरण जरूर करें। अगले दिन सुबह स्नान के बाद दैनिक पूजा करें। फिर किसी गरीब ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, फल और पूजा की वस्तुएं दान करें। और 9 दिसंबर दोपहर 1:16 से उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण करें। पारण करने से ही व्रत को पूर्ण माना जाता है, तो व्रत का पारण जरूर कीजिएगा अगर आप व्रत रखते हैं तो। और इस विधि से उत्पन्ना एकादशी व्रत और पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री हरि की कृपा से इस तरह से पूजा करने से श्री हरि की कृपा से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब मैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा शुरू करती हूँ कि कैसे हुई देवी एकादशी की उत्पत्ति, उन्हें क्यों करनी पड़ी भगवान विष्णु की रक्षा। तो आप भी ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के शरीर से ही देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे, तब दैत्य मुर उन पर आक्रमण करने वाला था। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य स्वरूप वाली देवी प्रकट हुई। उन्होंने भीषण युद्ध में दैत्य मुर का वध कर दिया था। जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि देवी, आपकी उत्पत्ति मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष को हुई है, इसलिए आपकी पूजा उत्पन्ना एकादशी के नाम से होगी। इसके बाद से ही उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ देवी एकादशी की पूजा होने लगी। एक बार
युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष के एकादशी के महत्व के बारे में बताने का अनुरोध किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सतयुग में मूर नामक एक बलशाली दैत्य था। उसने इंद्र समेत कई देवों को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। सभी देवतागण भगवान शिव के शरण में गए और सुरक्षा की गुहार लगाई। तब उन्होंने उनको श्री हरि विष्णु के पास जाने को कहा। शिव की आज्ञा से सभी देव क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुँचे और पूरा वृत्तांत बताया। तब श्री हरि ने उनको चंद्रावती नगरी जाने को कहा। भगवान विष्णु सहित सभी देवतागण चंद्रावती नगरी जाने लगे। वहीं मूर अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसी दौरान भगवान विष्णु रणभूमि में प्रकट हुए तो दैत्यों ने उन पर भी आक्रमण कर दिया था। भगवान विष्णु से युद्ध में सभी दैत्य मारे गए, लेकिन मूर लड़ता रहा। दोनों के बीच हजारों वर्ष तक युद्ध चलता रहा, लेकिन मूर नहीं मरा, मूर हारा नहीं। तब भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम चले गए और वहाँ हेमवती नामक गुफा के अंदर योग निद्रा में सो गए। उनका पीछा करता हुआ मूर उसी गुफा में आ गया। उसने भगवान विष्णु को सोता हुआ देखा। तब वह इसे अच्छा अवसर जानकर उन पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान विष्णु के शरीर से देवी एकादशी प्रकट हुई। उनका दैत्य मूर के साथ भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मूर मारा गया। इस प्रकार से देवी एकादशी ने भगवान विष्णु की रक्षा की। विष्णु जी जब योग निद्रा से बाहर आए तो उनको सब कुछ मालूम हुआ। उन्होंने देवी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। ये थी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। इस कथा को पढ़ने से, सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें और कुछ उपाय करें। तो उपाय ये है कि एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के साथ आप अगर व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प लें, और व्रत नहीं करते हैं तो भगवान की पूजा जरूर करें। पीले मिठाई का भोग लगाएं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय माना जाता है। तो पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही माता लक्ष्मी की भी विधि पूर्वक पूजा करें और इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें। इसके अलावा एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु का अभिषेक करने के लिए गाय का कच्चा दूध लेना है, उसमें केसर मिलाना है और केसर मिलाकर दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए। इस तरह से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा करना शुभ माना जाता है और भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती है। उत्पन्ना एकादशी शुक्रवार को है, यानी कि 8 दिसंबर शुक्रवार को है। तो शुक्रवार का दिन लक्ष्मी की पूजा और शुक्र दोष उपाय के लिए अच्छा होता है। आज शाम के समय माता लक्ष्मी को कमल का फूल या लाल रंग का गुलाब, अक्षत, लाल सिंदूर, पीली कौड़ियाँ अर्पित करें। माता लक्ष्मी को बताशे, खीर, दूध से बनी मिठाई, इनमें से किसी भी चीज़ का भोग लगाएं। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी आरती और श्री सूक्त, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन वैभव में वृद्धि होती है। इसके अलावा दोस्तों, शुक्रवार के दिन, यानी कि एकादशी शुक्रवार को है, तो शुक्रवार के दिन शुक्र दोष से मुक्ति के लिए चावल, सफ़ेद वस्त्र, चांदी, सौंदर्य सामग्री, इत्र, इन सब चीज़ों का दान करें।
इस दिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। शुक्र का जो बीज मंत्र है ओम शम शुक्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करने से शुक्र मजबूत होता है और भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।